हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरे को D6 लेवल की चोट लगी हुई है और ये चोट मुझे 2011 में मुझे लगी हुई थी। 2011 से कंटिन्यू मैं टिल नाउ अभी तक बेड पे हूँ। 2011 से लेके दोस्तों कुछ समय पहले तक मुझे कुछ भी रिकवरी के बारे में पता नहीं था। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे रिकवरी के साइंस के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ समय पहले मैंने YouTube पे कुछ वीडियो देखे, उनमें से कुछ वीडियो BR सर के थे, जिनमें मुझे एक्चुअली में पता चला कि जो हमारी स्पाइनल इंजरी है उसके जो रिकवरी साइंस हैं वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली में मैं ये सोचता था कि हमारी जो रिकवरी होती है वो सीधी ही बड़े लेवल पे हमें दिखेगी, जैसे हम चलने लगेंगे या हमें सेंस महसूस होने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी हमारी रिकवरी होती है वो एक स्टेप बाय स्टेप होती है, बिल्कुल धीरे धीरे होती है। एक्चुअली में 2015 में मेरी जो यूरिन पाइप होती है, कैथेटर होती है, वो फंस गई थी, मतलब वो बाहर नहीं निकल रही थी। तो डॉक्टरों ने बड़ी लापरवाही की और उसको खींच के निकाल दिया। जो सर्जन था हमारा इधर का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो सर्जन था, उसको खींच के निकाल दिया। उसकी वजह से मुझे बहुत सारी ब्लीडिंग हुई थी। तो उसके बाद उन्हें हमें जो हमारा जम्मू में मेन हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे हमें रेफ़र कर दिया था। वहाँ पे मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि अभी मैं सोचता हूँ, पहले तो नहीं सोचा था, वहाँ पे मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि मुझे कोई सेंस महसूस हुआ। जब भी मुझे यूरिन आने लगता था तब मुझे एक अलग सा सिग्नल मिलता था कि यूरिन आने लगा है, लेकिन उस पर कंट्रोल कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि ये एक रिकवरी का साइन है या कुछ भी है। तो मैंने फिर से कैथेटर डलवा ली थी। कैथेटर डलवाने से मुझे फिर से वो नुकसान दिखने लगे, इन्फेक्शन हो गई, यूरेथ्रा का इनलार्जमेंट हो गया, यूरिन लीकेज होने लगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक्सरसाइज छोड़ दी थी, बहुत सारी अपनी जो जितनी भी होप्स थी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। यहाँ पर मेरा ऑपरेट हुआ था, अमृतसर में मेरा ऑपरेट हुआ था, हरदास सिंह ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मुझे क्या हुआ था कि उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई थी। ऑपरेट करके तीसरे से चौथे दिन उन्होंने मुझे बिठा दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कैलिपर भी बना के दिया था, लेकिन कुछ भी उन्होंने प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं दी थी कि ये हमें करना होता है या करना। तो उन्होंने कुछ समय तक मुझे बताया था कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन कितनी ज़रूरी है इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं थी। अगर मैं तब से लेके कंटिन्यू एक्सरसाइज करता रहता तो मे भी आज मैं चलता था। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक्सरसाइज बिल्कुल ही बंद कर दी थी और कंटिन्यू बेड रेस्ट पे वगैरह, और सारी उम्मीदें हार चुका था कि हम अब रिकवर नहीं होने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि कुछ वीडियो को देखने के बाद, BR सर की वीडियो देखने के बाद मेरे दिल में ये उम्मीद जागी कि हाँ, कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, हम रिकवर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्पाइनल इंजरी से रिकवर नहीं हो सकते। हाँ, एक बात और सच है कि जो स्पाइनल इंजरी है वो इतनी जल्दी आपको रिकवर, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे या कोई इसका टाइम है 2 महीने में या 3 महीने में या साल में। वो आपकी मेहनत है, डेडिकेशन, आप कितनी अच्छे से आप डेडिकेटेड रहते हो अपने लिए। हाँ, एक बात और एडिशनल आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कभी भी अपनी बॉडी पे एकदम से उस पर लोड मत डालो। लोड से कहने का मतलब है कि अगर आप लगभग महीने, 2-4 महीने, 5 महीने से 6 महीने से सालों से बेड पे हो, तो कंटिन्यू ऐसा मत सोचो कि मैं खड़ा रहूँगा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे कैलिपर डाल के। ऐसा करने से आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे क्योंकि हमारी बॉडी पे कभी भी पिछले कुछ समय से उस पर कोई भी लोड नहीं पड़ा होता। अगर हम एकदम से उस पर डालेंगे तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, जो कि मुझे दिखे थे। कभी बाउंड हो जाते थे, जख्म हो जाते थे, और उनको रिकवर करने के लिए सालों की मेहनत लगती है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, जितना हो सके आपको खुद अपने पे मेहनत करनी है, किसी पे डिपेंड रहने की कम कोशिश करनी। मैं करवट बदल देता हूँ खुद ही, मतलब वो तो 1 साल, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर ही मैं अपनी खुद करवट बदलने लगा था उसमें ज़्यादा। बट मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि ये एक रिकवरी का साइन है या कुछ ऐसा है। मुझे बहुत सारे ऐसे रिकवरी के साइन मिलते, जैसे मुझे अगर वॉशरूम जाना हो, लैट्रिन करनी हो, तो मुझे वो भी एक सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर लूज मोशन हो गया फिर मुझे कोई सिग्नल नहीं मिलता उस चीज़ का। हाँ, मेरे में कंट्रोल नहीं है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की नहीं। अगर मैं करता तो मे भी इस चीज़ की रिकवरी मुझे दिखती। हाँ, अब इस चीज़ को लेके पॉजिटिव हूँ कि मैंने अभी कैथेटर आई थिंक
दिसंबर में आई थिंक मैंने दिसंबर 23 में मैंने कैथेटर को रिमूव करवा दिया था डॉक्टर के सजेशन से खुद ही। तो उन्होंने भी ये बोला था क्योंकि मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो रही थी, पेट दर्द रहता था लोअर पेट में, एब्डोमेन में। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने, यूरोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था इसको रिमूव कर दो और क्या करना कि आप कोशिश करना है सही यूरिन करने की, ठीक है। और उन्होंने दूसरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सी कैथेटर होती है जो बाहर से आप कैथेटर एक ही बार, मतलब आई थिंक एक ही बार कैथेटर डाल के आप उसको यूरिन को ब्लैडर को एम्प्टी कर सकते हो। लेकिन मैंने वो भी नहीं लिखाया क्योंकि मेरा यूरिन वैसे ही फ्लो होता रहता था। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी यूरिन ब्लैडर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, खाई मैंने कुछ देर के लिए, और उससे मुझे बहुत सारे रिलीफ हुई है। और मुझे अभी उससे मेरे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई शुरू में कि मुझे पता नहीं चलता था, बिल्कुल भी पता नहीं, बेड गीला हो जाना कभी कभी सोते हो जाना। तो दोस्तों एक बात और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, जब से मेरी कैथेटर रिमूव हुई है तो मुझे बहुत सारी अच्छा फील होता है। यानी कि जो मेरा ब्लैडर है उसमें मुझे बहुत सारी अच्छी फील होता है कि ना अभी पाइप फंसने का डर होता है, इन्फेक्शन का डर नहीं होता। इन्फेक्शन का डर थोड़ा थोड़ा रहता है, मतलब पानी आपको इतना ज़्यादा आ कि वो नहीं कि आपको पानी पीते ही रहना, उस चीज़ से रिलीफ है। और एक्स्ट्रा बीमारियां जो लग जाती हैं आपको कैथेटर डालने से, वो आपको अच्छा गुड रिलीफ करवाएंगी अगर आप कैथेटर रिमूव करवा लेते हो तो समय पे। उसके बाद ये भी मैं आपको कह देता हूँ कि बहुत बढ़िया भी फील हो रहा है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया मंद हूँ BR सर का, जिन्होंने मुझे इस चीज़ का सजेशन दिया। उनके वीडियो देख के मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई कि हाँ हो सकता हूँ मैं। उनसे मेरी पर्सनली बात भी हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पाया था तब भी। उसके बाद मैं पर्सनली एक मेरी शॉप भी है और मैं काम भी करता हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो क्योंकि आपके लिए अपनी आय खुद जनरेट करनी चाहिए, अपनी फैमिली पे बोझ नहीं बनना चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको कोई ना कोई अपना साधन ज़रूर सोचना चाहिए अपनी इनकम जनरेट करने का। ज़रूरी नहीं आप अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे, उन पे लोड डाल दो। वैसे वो परेशान रहते हैं, आप उन पे और लोड डालोगे तो वो और परेशान रहेंगे।